नमस्कार साथियों। अगर चाइना और पाकिस्तान मिलके भारत पर अटैक मारते हैं तो भारत की तैयारी कैसी चल रही है? हमारा सैन्य प्रदर्शन कैसा है इन दिनों? कितने हम मजबूत हो चुके हैं? क्या हम एक साथ पाकिस्तान और चाइना को काउंटर कर सकते हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से कि पाकिस्तान कितना मजबूत है असले के मामले में और चाइना कितना मजबूत है। साथ में ये दोनों मिल जाते हैं, अपनी सैन्य गतिविधियों को साझा करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी शेयर हो जाती है, डेटा शेयर हो जाता है, सैटेलाइट फुटेज शेयर हो जाती है पाकिस्तान के पास चाइना के द्वारा। तो ये इन फुटेजेस को कैसे यूज़ करके भारत को पटकनी दे सकते हैं, या फिर भारत इतना मजबूत बन चुका है कि इन दोनों को एक साथ युद्ध में हरा सकता है। समझेंगे तीनों ही देशों के बारे में, इनकी मिलिट्री पावर को समझेंगे, अभी की क्षमता कैसी है, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसी है, और ये युद्ध में कितने दिन तक टिक सकते हैं। क्योंकि युद्ध में आने का मतलब देश की इकोनॉमी को दांव पे लगाना होता है और भी काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है, इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है। तो ये दोनों देश भारत से भिड़ने के लिए कितने तैयार हैं? क्योंकि पाकिस्तान की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले समझेंगे चाइना के बारे में कि आखिर चाइना है कितना मजबूत है इन दिनों, और इसकी मिलिट्री पावर कैसी है जो हमसे लड़ने के लिए उत्सुक हो सकता है आने वाले समय में। वैसे आपको चाइना की एक कमजोरी समझा दूं मैं कि चाइना ने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है, तो इसके पास युद्ध का एक्सपीरियंस कम है। इसकी सबसे बड़ी ये कमजोरी है जो इसे हमेशा सताती रहती है। तो हम चर्चा करते हैं चाइना की मिलिट्री पावर के बारे में। चाइना की मिलिट्री पावर काफ़ी मजबूत है। मिलिट्री पावर यदि ग्राउंड की मिलिट्री को देखें, एयरफोर्स की मिलिट्री देखें और नेवी मिलिट्री देखें, तीनों ही मिलिट्री इसकी पावरफुल है। करीब 9,75,000 इसके एक्टिव सोल्जर्स हैं और करीब 5400 के से ज़्यादा के इसके पास टैंक्स हैं और आर्म्ड व्हीकल करीब 35,000 है। इनके पास असला भी काफ़ी अच्छा है। टोटल एयरक्राफ्ट 3200 के आसपास है, फाइटर जेट 1500, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 400 प्लस और 900 प्लस हेलीकॉप्टर्स इनके पास बने हुए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि इनके पास वॉरशिप्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो 370 प्लस हैं। सबमरीन 70 जस से ज़्यादा है। डेस्ट्रॉयर्स इनके पास करीब 40 से ज़्यादा है और जो फ्रिगेट्स होते हैं वो 50 से ज़्यादा बने हुए हैं। और जो इनकी फेमस वो मिसाइल फोर्सेज है वो है DF-17, DF-21, DF-26, जो अपने आप में एक अच्छी रेंज के साथ बिल्कुल दुश्मन को फाड़ने की क्षमता रखती है। चाइना का एयरक्राफ्ट और जो भी इनका जो पूरा मिलिट्री सिस्टम है काफ़ी मजबूत है, भारत को एकदम बढ़िया टक्कर दे सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है इनके साथ में? इनके साथ दिक्कत है इनके एयर बेसिस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इनका रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क है तो मजबूत, परंतु जिस लोकेशन पर है ना वह लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मिल जाती है। जानेंगे इन चीज़ों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले समझते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री कैसी। भाई 6,54,000 फौजी इनके पास हैं, 2600 के आसपास टैंक है। डिफेंस बजट इनका 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास का रहता है, जो अनुमान लगा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। बाकी तो पाकिस्तानी जाने कितना बजट रखते हैं लोग। हालांकि देश काफ़ी भूखा मर रहा है और इनका ये बजट तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि भाई थोड़ा देश को कुछ खिलाओ पहले। और इनके पास काफ़ी जेट्स भी है एयरफोर्स के पास। F-17 है, F-16 है, शाहीन है और बाबूर है। प्रॉक्सी वार करने में एक्सपर्ट बन चुका है। ये सस्ती जो आतंकवादी हमले होते हैं इनमें इनकी मास्टरी है। तो ये बड़ी बेकार चीज़ है। अभी हाल ही में हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ नाट हुआ है, उसमें ये लोग बड़े बदतमीज़ लोग हैं। टेरर अटैक, प्रॉक्सी वार, लिमिटेड वॉर, इन सब चीज़ों में एक कचराबंदी में ही घुसे रहते हैं। मतलब इनका यही काम है। अब हम समझते हैं हमारी इंडियन आर्मी करीब 14,50,000 लोग हमारे पास एक्टिव सोल्जर्स हैं। 4600 प्लस टैंक्स हैं। आर्म्ड व्हीकल 9,000 के आसपास है। आर्टिलरी गन्स 7300 से ज़्यादा है। मिसाइल सिस्टम 1,000 प्लस है। स्ट्रॉन्ग माउंटेन स्ट्राइक कॉर्पोरेट, मतलब हमारी जो कहते हैं ना वो आर्मी है, पहाड़ों के लिए एक अलग आर्मी सेट है हमारी। जो अरुणाचल जैसे पहाड़ों में भयंकर ठंड, जहाँ कड़क, मतलब ऐसी ठंड है भाई कि आपकी हड्डियाँ गल जाएँ, मतलब हड्डियाँ भाई साहब बोल जाएँ। ऐसी ठंड में ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं। इनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और चीन ये चीज़ देख चुका है पहले भी गलवान के अंदर। तो इसके अलावा हमारे पास राफेल है, Su-30 MKI है, तेजस है। और राफेल का स्वाद तो वही अभी इसने हाल ही में इसने अपना पाकिस्तान ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। उसके अलावा हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, INS विक्रांत है। डेस्ट्रॉयर जो कोलकाता के अंदर इस टाइम घूमता रहता है इस रेंज में,
ये है हमारे पास सबमरीन है, हमारे पास बहुत सारी 300 प्लस एयरक्राफ्ट नेवल वाले सबमरीन 18 से ज़्यादा है हमारे पास, और 150 से ज़्यादा वॉरशिप है। यदि हम स्पेस पावर की बात करें तो हम लोग स्पेस पावर में सैटेलाइट के अंदर 100 से ज़्यादा सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और जियो नेविगेशन में हमारी हेल्प करता है कि किस लोकेशन पे क्या चल रहा है। इसरो भी लगातार अपनी सर्विलेंस के लिए काम करता रहता है, तो हमारी स्पेस पावर भी हम लोग कहीं ना कहीं डोमिनेट करते दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे अग्नि सीरीज है मिसाइल पावर में, ब्रह्मोस है, S-400 है और आकाश है, ये चारों ऐसी चीज़ें जो काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि चाइना जितनी पावरफुल मिसाइल हमारे पास नहीं है, परंतु जो ये एशिया वाला रेंज है ना, इसके लिए सफिशिएंट है, और इतने सस्ते में मिसाइलें बनी हुई हैं, मतलब आप सोच भी सकते हैं। क्योंकि ना जो अग्नि है हमारा, ये अपना बढ़िया 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज देता है, मतलब पूरा एशिया कवर कर लेता है। और भाई इनकी स्पीड भी काफ़ी बेहतरीन होती है, करीब 25-30 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये लोग भागते हैं। तो चाइना पाकिस्तान तो भाई एकदम टच कर रहे हैं, तो उनको परेशान करने में हमारा अग्नि सीरीज काफ़ी, ब्रह्मोस तो हमें छेड़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं, हमने बात कर ली तीनों मिलिट्री की, अब आती है इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल रेंज के हिसाब से स्ट्रेटेजिक लोकेशन कि भारत के पास क्या क्या एडवांटेज है। देखो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है ये वाला रेंज। क्यों? क्योंकि जो ये नहीं लोकेशन दिख रही है आपको, ये वाली, यहाँ से निकलता है चाइना का सबसे ज़्यादा 70% ऑयल, और एशिया जो अपना एशिया है ना, इसका जो बड़ा मेजर ट्रेड है वो यहीं से निकलता है। तो चाइना जो भी दुनिया में बेच पाता है ना, ये कुछ भी कर पाता है या ला पाता है दुनिया से कुछ, तो ये इधर से निकलता है। और इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हम कर रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड को सेटअप, या हम अपने सैन्य ठिकाने सेटअप कर रहे हैं, जिससे हम एक तरह का टोल टैक्स रेडी करना चाह रहे हैं इधर, कि भाई कोई ज़्यादा हरकतें करे अपना टोल टैक्स लगा दो, चाइना को यहाँ से दबोच दो। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, चाइना को यहाँ से इस लोकेशन से सीधा चौक कर पाएंगे। तो ये मलक्का स्ट्रीट है ना, ये पूरी चाइना की बैकबोन है, इसलिए चाइना क्या कर रहा है, जो ये अपना कॉरिडोर नहीं वाला पाकिस्तान वाला, इसको डेवलप कर रहा है, जिससे इसको यहाँ से निकलना ही नहीं पड़े, ये भाई साहब सीधा निकल जाए। या फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन भी ये बांग्लादेश वाला है, जो इसको रेडी करना चाह रहा है, परंतु इन सब चीज़ों में तो अभी टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में। लेकिन चाइना यदि अभी वॉर की तैयारी करता है तो चाइना को यहाँ से लपेटा जा सकता है। इसके अलावा समुद्री मार्ग में ना, इसके क्या है ना, जहाज हमेशा चलते रहते हैं, जैसे रॉ मटेरियल लाना हो या इनको बाय प्रोडक्ट बेचना हो, मिडल ईस्ट पहुँचना हो, या फिर अपने ये भी जो भी देश है सारे के सारे इस रेंज वाले, अफ्रीका, मिडल ईस्ट हो गया, तो इसको यहीं से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ इसको हम फंसा सकते हैं। तो सबसे बेकार चीज़ चाइना के साथ यही है। ठीक है, अब हम 3 बिंदु अज्यूम करके चलते हैं कि चाइना हमसे वॉर करता है। एक करेगा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, जो इसने हमारे साथ गलवान में भी किया था। ठीक है, दूसरा करेगा ये कोऑर्डिनेट प्रेशर, उसमें ये थोड़ा सा चाइना पाकिस्तान मिलके कुछ करेंगे ये। तीसरा होगा ये फुल स्केल 2 फ्रंट वॉर, इसमें चाइना और पाकिस्तान ओपनली आके हमसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। यदि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट करता है तो कुछ हरकतें पाकिस्तान LOC पे करेगा, कुछ हरकतें चाइना करता दिखेगा, सीमाओं पे झड़प होगी, आपस में हमारे फौजी लोग भिड़ेंगे, और ये बात मतलब नॉर्मली चलती रहेगी, कोई बड़ा इफेक्ट आएगा नहीं कंट्री के ऊपर। परंतु ये यदि कोऑर्डिनेटेड प्रेशर डेवलप करता है, LOC पर दबाव बनाता है, अपनी हरकतें करता है, कुछ अंदर आतंकवाद की जैसी कंडीशंस लाता है, कुछ फंडेड एक्टिविटीज़ करवाता है, तो वो इश्यूज क्रिएट होते दिख सकते हैं। हालांकि फंडेड एक्टिविटीज़ इंडिया में अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी यदि सरकार इसमें सतर्क नहीं होती है। लेकिन ये कंडीशन थोड़ी सी समझने वाली हो जाएगी, जिसमें ना हमें दोनों को फोकस करते हुए दबाव में काम करना पड़ेगा, और आर्मी से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर कहलाएगा। ठीक है, परंतु जो तीसरा सिनेरियो बनता है, इसमें फुल स्केल में ये लोग दोनों के दोनों आ जाते हैं, तो चाइना इधर से उतर जाता है, पाकिस्तान इधर से उतर जाता है हमारी आर्मी से लड़ने के लिए। तो भाई हमें फोकस करना पड़ेगा कि दोनों मोर्चों में संभालना कैसे है, क्योंकि पाकिस्तान में जब चाइना उतरेगा ना, ये लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी बीच में फंसाने का ट्राई करेंगे, ट्रिगर करने के लिए। अब हमारी आर्मी को समझना पड़ेगा लोकेशन हिसाब से कि भाई कैसे इनसे डील करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाइना की दुखती नसों को छेड़ना पड़ेगा। परंतु उससे पहले आप समझेंगे कि चाइना के पास एडवांटेज क्या क्या है
और भारत कितना मजबूत खड़ा है एडवांटेज के मामले में, और ये पाकिस्तान कहाँ दब रहा है। तो मिलिट्री देखें चाइना की स्ट्रॉन्ग है, जियोग्राफी देखें तो चाइना की थोड़ी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये हमें अरुणाचल वाली रेंज से दबा सकता है। समुद्री मार्गों में भी इसने काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरे देशों में भी अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। तो ये कहना कहीं इन लोकेशंस में हमसे मजबूत दिख रहा है। पॉपुलेशन में हमको बराबर टक्कर दे रहा है, इकोनॉमी इसकी हमसे काफ़ी बड़ी बन चुकी है। मिलिट्री स्ट्रेंथ इसकी हमसे अच्छी है, परंतु अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। हम तो अपने वाले को अच्छा मानेंगे कि हमने ट्राई कर चुका है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर। जो चाइना की ये जो भी थे सिस्टम वो सब फेल हो गए थे। तो हम थोड़ा अपने आप को मजबूत मानेंगे मिलिट्री में, क्योंकि हमें पास्ट एक्सपीरियंस है युद्ध करने का। ये भाई साहब इसमें मात खा सकते हैं। नेवल पावर इसकी मजबूत है, मिसाइल इसका मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मजबूत है, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी इसको मिल जाएंगे पाकिस्तान भैया। बट हम यदि बात करें तो हमें क्या फ़ायदा है, हमारी लोकेशन है ना वो ऐसी लोकेशन है जहाँ हम अंडमान निकोबार में जो ट्राई कर रहे हैं अपना सेटअप करने का, कि चाइना की गर्दन वहीं पे दबा सकते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है ये। चाइना डरता है भाई इस चीज़ से, सबसे बड़ी सब चाइना की कमजोरी है। दूसरा, लार्जेस्ट पॉपुलेशन भाई हम लोग भी, पॉपुलेशन के मामले हम लोग कम नहीं है। हमारे पास भी भाई बंदे तैयार खड़े रहते सेना में भर्ती रहने के लिए, आप बोलो बस एक बार। तीसरा, हमारी आर्मी उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, उसे पता है ठंड इलाके में कौन सी आर्मी किस तरह से बिहेव करने वाली है। सैन्य एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे हैं, पिछले युद्धों का हमारे पास एक्सपीरियंस डेटा है, हमें पता है किस लोकेशन पर कैसे ट्रीट करना है। थोड़ा चाइना इसमें मात खाने वाला है, पाकिस्तान थोड़ा मजबूत जरूर है क्योंकि उसने हमसे युद्ध लड़ा है, तो कुछ उसने भी सीखा ही होगा, उम्मीद करते हैं। उसके अलावा हमारे पास राफेल है, तेजस है, जो अपने आप में एक खूंखार चीज़ें हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को अभी स्वाद भी दिया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। तो ये प्रूफ भी है। देखो चाइना जो बना रहा है उसका प्रूफ है ना, हम लोगों ने कहाँ देखा, ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि भाई हमने बजा दिया बढ़िया। लेकिन जो हमारे वाले के थे ना, इनकी ताकत हमने कहाँ देखी, हमने वही देखी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। तो चाइना से हमारा कोई पर्सनल युद्ध तो हुआ नहीं अभी तक। तो जो इनकी मिसाइल्स है, जो इनके वेपन्स है, उनकी टेस्टिंग कहाँ देखेंगे हम लोग, जब हमारे साथ होगी तभी तो हमें पता लगेगा भाई कितने मजबूत है ये लोग। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम लोग स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियर में हम थोड़ी मात खा रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर में इनके पास हाई रेंज व्हीकल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा मिसाइल हैं इनके पास, हमारे पास थोड़ी कम है, परंतु हम लोग हैंडल कर लेंगे क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स है ना, उनमें हम लोग मजबूत हो रहे हैं। और हमें जितनी ज़रूरत है ना उतना असला हमारे पास है। अभी चाइना के पास थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है हमारे पास उतनी चीज़ें हैं। हालांकि इस चीज़ में क्या कर सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इनडायरेक्ट वेज में यूएसए और इसके जो मिलते जुलते राज्य जो चाइना से परेशान है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि वो सब चाहते हैं इनडायरेक्टली कि चाइना को दबाया जाए, इसलिए सब लोग इंडिया से दोस्ती करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया के साथ चलना पड़ेगा। तो ये देश हमारी इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। कैसे? चुप रहकर, या फिर चीज़ों में ज़्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, हम लोग कुछ लड़ाई करेंगे, बीच में थोड़ा हाथ कम देंगे, हमें ये फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान भैया कहाँ खड़े हैं, इनकी आर्मी ढीली थोड़ी कुटती पिटती रहती है हमारे से बढ़िया, सबूत सामने। इकोनॉमी की रेस्टे सी हुई पड़ी है और वो स्टेज जाएगी यदि देश एक बार और युद्ध के अंदर चला गया तो। डिफेंस मिलिट्री स्ट्रेंथ इनकी लिमिटेड, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, बट इंडिया और पाकिस्तान में कंपेरिजन नहीं है इसका। एयरफोर्स छोटा है हमारे से, नेवी छोटी है, न्यूक्लियर में भाई पता नहीं, बोलते तो हैं, बाकी यही जाने कहाँ रखा हुआ है इन्होंने, कराची में छुपा रखा है कि लाहौर में। और फ़ायदा इसको सिर्फ एक मिल रहा है, वो है चाइना भाई इसको टेक्नोलॉजी शेयर कर देगा, वेपन शेयर कर देगा, और ये जो इसकी सस्ती हरकतें, जो आतंकवादी हमले, ये सब चीज़ें करने की, तो ये थोड़ा इसमें मजबूत दिख रहा है। तो इसको भारत कंट्रोल करना सीख चुका है कि ये कैसे कैसे सस्ते जो हरकतें करता है, वो भारत इनके लिए तैयार है। आजकल हमारी आर्मी ये सब चीज़ें पहले से प्रैक्टिस करती रहती है। अब भारत कितना मजबूत है, कितना तैयार है युद्ध करने के लिए। अभी हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग फेज में है। युद्ध में जो भी देश उतरा है ना उसने बर्बादी झेली है। यूक्रेन, रशिया सबूत है, इजराइल सबूत है, ईरान सबूत है। आज ईरान की हालत देख लो क्या हो रखी है, देश पूरा मन मिट चुका है। हालांकि यूएसए से लड़ रहा है, वो इनका ईगो है, ईगो क्लैशेस नहीं हो, मतलब खत्म नहीं हो रहा भाई इनका ईगो, लेकिन देश पूरा डाउन मार चुका है। यूक्रेन खत्म हो चुका है, रशिया भी भाई दुनिया के सैंक्शंस का सामना कर रहा है। तो युद्ध में किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ती हुई नहीं देखी मैंने।
आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि रशिया पिछले कुछ वर्षों में कितना डाउन हो चुका है। चाइना भी इसी चीज़ से डरता है कि भाई मैं एक बार युद्ध में चला गया, जो मेरा ये चल रहा है ना माहौल, जो मुझे अमेरिका को बीट करने की होड़ को आगे बढ़ाना है, तो उसमें दब जाएगा। और अमेरिका चाहता है ये कि एक बार चाइना युद्ध करना है, क्योंकि चाइना युद्ध करेगा ना तो कहते हैं ना पीछे से वॉर अमेरिका करेगा भाई, इनडायरेक्ट वेज में, कोल्ड वॉर टाइप में, कि भाई डायरेक्टली तो आएगा नहीं सामने, पीछे से भाई सब चाइना को खत्म करने की फुली तैयारी करके ये लोग बैठे हुए हैं कि चाइना को युद्ध में आ जाए फिर इसको पटक नहीं देंगे और देशों के साथ मिलेंगे। मतलब इंडिया से युद्ध में आ गए तो इंडिया के साथ इनडायरेक्ट वे में मिल जाएंगे ये लोग। तो वो चीज़ें कि सब देश देखो, कोई चाहता नहीं कि हम लोग है ना फर्स्ट पोजीशन छोड़ के सेकंड पे आए। तो अमेरिका चाहता है कि भाई मेरी फर्स्ट पोजीशन बनी रहे और चाइना को मैं बीट करूं, परंतु अमेरिका को मौका नहीं लग रहा है, क्योंकि जो इनके चाइना से जो सामान इंपोर्ट होता है, अमेरिका ने ट्राई कर लिया कि भाई चाइना से सामान इंपोर्ट रोक दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, परंतु इनकी ज़रूरतें इतनी है और चाइना की जो सामान की अफोर्डेबिलिटी इतनी है कि ये लोग नहीं रोक पा रहे। तो चाइना युद्ध करने से सबसे पहले इन चीज़ों से डरता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि 2020 से हमने क्या सीखा, जो गलवान में हमला हुआ था। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पिछले 5 से 6 सालों में बड़ा मजबूत किया है। मतलब हमने गलवान युद्ध के बाद में देखा है कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना ही चाहिए। यदि आर्मी को नीड है फटाफट सड़क मार्ग से सामान पहुंच जाए, तो हमने बेहतर तरीके से सड़क और पुलों का निर्माण किया, सुरंगें बनाई है खूब सारी। हमने अपनी जो डिप्लॉयमेंट है आर्मी का, वो संवेदनशील लोकेशंस थी ना, उन आर्मी प्रॉपर डिप्लॉय की गई है, प्रॉपर लोकेशंस रेडी की गई है, सैन्य इलाके डेवलप किए गए हैं, प्रैक्टिस के लिए भी किए गए हैं, उन लोकेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सैन्य ठिकानों को मजबूत बनाया है अपने को। उसके साथ साथ हमने अपनी डिफेंस इक्विपमेंट डिप्लॉय किए हैं प्रॉपर, जिससे हम हमारी जो आर्मी है वो प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाए और चीज़ों को हैंडल कर पाए। इसके साथ साथ हमने इमरजेंसी जो प्रोक्यूरमेंट की मशीनें थी वो सब पहुँचा दी गई हैं। हमने ऐसे ऐसी मशीनें खरीद रखी हैं, ऐसे ऐसे जेट खरीद लिए हैं, इमरजेंसी में किसी व्हीकल को डिप्लॉय करना है या हज़ारों, मतलब अपने हज़ारों नहीं तो कुछ मतलब मात्रा में आर्मी लेके जानी है एक साथ, तो उनको सीधा डिप्लॉय कर सकते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में। उसके अलावा हमने ना ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ये जो इस पर रिकॉर्ड बना दिया भाई, हर लोकेशन पर भयंकर डेवलपमेंट किया है। जहाँ आर्मी को पहुँचने में दिन लगते थे वहाँ आज हम कुछ घंटों में पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये हमारी सरकार ने तैयारी की। अब एक बात समझनी पड़ेगी, यदि हम युद्ध में उतरते हैं तो सबसे पहले हमें फ्यूल प्राइसेस, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो, इन्फ्लेशन है, इन सब में भयंकर हालत हो जाएगी हमारी। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, शेयर मार्केट फिर वही क्रैश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपने तो कोविड की जो रेंज देखी थी ना मार्केट को बूम करने वाली, वो रेंज अभी वापस नहीं आ पा रही है और पता नहीं कब तक आएगी, क्योंकि जो दुनिया में चल रहा है उस हिसाब से सब हालत बिगड़े हुए हैं। इन्फ्लेशन भी, महंगाई हम लोग अभी मेंटेन करके चल रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम लोग युद्ध में आएंगे तो हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। फिर क्या पाकिस्तान और ये चाइना क्या करते हैं, सस्ते वाले अटैक्स मार रहे हैं, साइबर अटैक्स, इनका खतरा हमें बढ़ सकता है। हमारी सप्लाई चेन पूरी छिड़ जाएगी, क्योंकि हम लोग जो युद्ध में होंगे हर देश हमसे चाहेगा नहीं ट्रेड करना, लोग थोड़ा बचेंगे हमसे, इससे हमारी सप्लाई छिड़ सकती है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम युद्ध में हम आते हैं तो हमें इनका सामना करना पड़ सकता है। हर देश इन्हीं चीज़ों से बचता है कि भाई यदि हम लोग युद्ध में आ गए तो ये सब चीज़ें हमारे देश में नुकसान पहुँचा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में पहुँचाएंगी, चाइना में पहुँचाएंगी, और चाइना का सबसे मुख्य कारण ये है जिससे चाइना युद्ध करने से बचता है। तो अब आपने देखा होगा कि हमने बताने का प्रयास किया है कि इंडिया किस कंडीशन पे है अभी, पाकिस्तान किस कंडीशन पे, चाइना क्या कर रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट में साझा करें कि यदि युद्ध हो जाता है तो क्या इंडिया जीत पाएगा, इंडिया की कितनी मजबूती है, क्या इंडिया चाइना को पटक नहीं दे सकता है यदि चाइना पाकिस्तान के साथ मिल भी जाए तो। अपनी राय कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।